एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं तरुण कौशिक और यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एपीआईज के बारे में कि अगर एपीआईज क्या होती हैं और कैसे हम उन्हें रियल लाइफ में यूज करते हैं और कैसे हम उन्हें अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और साथ में एपीआईज आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं अगर फ्रंट एंड की बात करूं, बैक एंड की बात करूं, मैं फुल स्टैक की बात करूं तो उसमें एपीआईज का एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आखिर ऐसा क्यों है और क्यों एपीआईज का इतना बड़ा यूज है, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एपीआईज क्या होती हैं। तो मैं अगर एपीआई की फुल फॉर्म बताऊं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस क्या होता है, तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं, एपीआईज हेल्प्स टू सिस्टम्स टू कनेक्ट विद ईच अदर और टू टॉक विद ईच अदर। अब ये मैंने काफी नॉर्मल एंड सिंपल सी डेफिनेशन बताई है जिससे आप डायरेक्टली एपीआईज को समझ सकते हो कि एपीआईज का प्रॉपर वर्क क्या होता है। लेकिन अगर ये डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आई है तो मैं इसी डेफिनेशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने कभी ना कभी तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया ही होगा, जैसे जोमेटो से। तो जब आप जोमेटो पे कुछ भी फूड ऑर्डर करते हो, हमें उनके ऐप पे एक मैप शो होता है कि अभी जोमेटो वाले भैया हमारे पास हमारा फेवरेट फूड लेके 10 मिनट में 15 मिनट में आने वाले हैं। आखिर जोमेटो वाले गूगल मैप्स का एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं? क्या जोमेटो ने ऊपर अपनी सैटेलाइट छोड़ी हुई है? नहीं। सो हाउ इट इज पॉसिबल? तो यहाँ पे रोल आता है एपीआईज का। सो बेसिकली क्या होता है कि हम सब लोग गूगल मैप्स का ही यूज करते हैं एंड अगर किसी को मैप्स का एक्सेस करना है तो उसे गूगल मैप्स का डाटा एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बिना गूगल मैप्स के डाटा को एक्सेस किए हम मैप्स का यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो जोमेटो होगा वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्टली गूगल मैप्स का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गूगल मैप्स ने क्या किया कि उन्होंने एक गूगल मैप्स एपीआई बना दी कि आप ऐसे एपीआई का यूज करो और आप हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हो सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जोमेटो एक रिक्वेस्ट भेजता है गूगल मैप्स को, तो गूगल मैप्स के पास ना जाके उससे पहले जो सिक्योरिटी होती है उसे हम कहते हैं एपीआई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब जोमेटो रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट पहले एपीआई के पास जाती है कि हमें ये डाटा एक्सेस करना है, और फिर वो एपीआई उस रिक्वेस्ट को गूगल मैप्स के पास लेके जाती है कि ये सिस्टम आपका डाटा एक्सेस करना चाहता है, क्या मैं इन्हें डाटा एक्सेस करने की परमिशन दूं या नहीं दूं। तो जो गूगल मैप्स होगा अगर उसने डाटा एक्सेस करने की परमिशन दे दी तो वो सिस्टम या फिर वो ऐप डाटा एक्सेस कर पाएगा, और अगर उसने परमिशन नहीं दी तो वो डाटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बीच में एक सिक्योरिटी लेयर लग गई, जैसे हम कहते हैं एपीआई। तो वो जितना डाटा मांगते हैं, जितना डाटा रिक्वेस्ट करते हैं, वो पहले एपीआई के पास जाता है, उसके बाद फिर वो उस सिस्टम के पास जाता है। तो कुछ ऐसे काम करती है एपीआई कि हम किन्हीं भी दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई। और ऐसे काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं ओला कैब की बात करूं तो वो भी मैप्स का ही यूज करते हैं, तो वहां पे भी वो लोग एपीआई का ही यूज करते हैं। और जैसे मैं अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग की बात करूं, जैसे आप पेटीएम से या फिर जो और भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हेल्प से आप एयरलाइन टिकट बुकिंग करते हो, तो वो भी एपीआई का ही यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे काम करती है एपीआई। अब अगर आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर भी आप एपीआई का यूज कर सकते हो। वो कैसे?
जैसे आप एक वेदर ऐप बना रहे हो तो वहां पे आप ऐसा तो नहीं है कि आप जगह जगह पे जाके और ये चेक करो कि यहाँ का मौसम कैसा है या यहाँ का मौसम कैसा है। तो वहां पे आप क्या करने वाले हो, वहां पे आप एक एपीआई का यूज एंड जो सिस्टम पहले से बना हुआ है वहां से आप एपीआई का यूज करोगे और डायरेक्ट वहां से आप डाटा एक्सेस कर पाओगे और ऐसे आप एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट बना पाओगे। सो एपीआई की हेल्प से भी आप काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और एक तो सबसे मोस्ट पॉपुलर एपीआई है वो है रैपिड एपीआई। सो आप ऐसे एपीआई का यूज कर सकते हो, इसके अंदर आपको काफी सारी एपीआई मिल जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो जो भी एपीआई यूज करनी है आप उसे इजीली यूज कर सकते हो। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट एपीआईज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर एपीआईज क्या होती हैं और कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।